हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बीगो ऐप पर पाबंदी लगाए जाने और फिर पबजी, टिकटॉक और यूट्यूब को भी काबिल एतराज़ मवाद की आड़ में बंद करने की कोशिशों के पेश नज़र नाक़दीन ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि कप्तान हुकूमत दरअसल ब्रायलर सहाफ़त को फ़रोग़ देना चाहती है ताकि ब्रायलर सहाफ़ी हुकूमत की मर्ज़ी का दाना चुगें और इसकी मर्ज़ी और साइज़ के अंडे दें। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यूट्यूब को बंद करने का इंदिया दिया है तो इस बहस ने मज़ीद ज़ोर पकड़ लिया है। हालिया बरसों में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, जिनमें से एक अहम तरीन तब्दीली इजहार राय के हवाले से देखने को मिल रही है। ब्रायलर वज़ीर आज़म इमरान खान को इक़्तिदार सौंपने के बाद से इनकी रिमोट कंट्रोल हुकूमत मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया दोनों को कंट्रोल करने की कोशिशों में मसरूफ़ है और तनकीद की आज़ादी तेज़ी से तलब की जा रही है ताकि ब्रायलर सहाफ़त को फ़रोग़ दिया जा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान न सिर्फ कट्टों और मुर्गियों के ज़रिए मुल्की मैशत को ठीक करना चाहते हैं, बल्कि वो ब्रायलर सहाफ़ियों के ज़रिए दरबारी सहाफ़त को फ़रोग़ देने के भी शिद्दत से ख़्वाह हैं ताकि इन्हें सिर्फ मदह सराई सुनाई दे और कोई तनकीदी आवाज़ इनके कानों में न पड़े। जंग और जियो के मालिक मीर शकील उर रहमान को पाबंदी से हासिल करके हुकूमत ने मेन स्ट्रीम मीडिया को काफ़ी हद तक नकेल डाल ली है, लेकिन सोशल मीडिया पर हुकूमत मुखालिफ बयानियों को काबू करने की कोशिशें कोई ज़्यादा बारावर साबित नहीं हुई, क्योंकि अगर कोई खबर टीवी चैनल या अखबारात में रोक ली जाती है तो वह समाजी राब्तों की वेबसाइट्स के ज़रिए आवाम तक पहुँच जाती है। लिहाजा अब हुकूमत सोशल मीडिया का गला घोंटने के लिए एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रही है। वतन अजीज़ में मीडिया की तरक्की का सफ़र 2 दिहाइयों पर मुहित है। अखबारात की जगह जब टीवी चैनल्स ने ली तो हर इदारे ने अपनी बिसात के मुताबिक पुरकशिश तनख्वाहों और मराद पर पेशावर अफराद इकट्ठे किए और फिर मुसाबकत की दौड़ में तफ्तीशी और तहकीकी खबरें ढूंढ निकालने वाले सहाफ़ियों की मांग बढ़ गई। यहाँ तक कि रेटिंग के चक्कर में प्रोग्राम्स के दरमियान गर्मा गर्मी बहस या लड़ाई कराने वाले एंकरों की चांदी हो गई। यकीनन माली अजर के लालच में कुछ गलतियाँ भी हुई होंगी, इज्जतें भी उछली होंगी, लेकिन जब एहतसाब शुरू हुआ तो मुआशरे में सुधार भी आया, क़ुव्वत बर्दाश्त में इजाफा हुआ तो मुल्क में हम आहंगी भी बढ़ी। क्या सियासतदान और क्या इदारे तनकीद पर कोई खफा नहीं होता था, बल्कि बड़े तहम्मुल से अपना मौक़िफ़ पेश किया जाता था। मुआशरे ने मीडिया को इतनी ताकत दी कि इसने न सिर्फ मसाइल उजागर करके मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया, बल्कि पाकिस्तान का केस आलमी फोरम्स पर भी बड़ी जांफिशानी से लड़ा। लेकिन फिर सन 2018 के इलेक्शन के बाद रियासती और हुकूमती बर्दाश्त में कमी आती चली गई और सूरत हाल ये हुई कि जिसने मुखालिफ लफ्ज़ मुँह से निकाला उस पर कुफ्र का फतवा लग गया, जिसने सवाल उठाया उसे मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा करार दे दिया गया और यूँ आज़ाद मीडिया भी गुलाम बनने लगा। सियासत की अपनी एक ज़ुबान होती है। इक़्तिदार के लिए आसमान से तारे तोड़कर लाए जाने के वादे किए जाते हैं, देवता तख्लीक किए जाते हैं, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद जब देवता के अयूब ज़ाहिर होना शुरू हुए तो फिर इसी देवता ने जो अपोजिशन में बैठकर मीडिया को अपनी तख्लीक की वजह करार देता था, इसी मीडिया को दफन करने का फैसला किया। चुनांचे मुल्क के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के मालिक मीर शकील उर रहमान को निशान इबरत बनाने का फैसला किया गया ताकि छोटे इदारे भी आइंदा हुकूमत पर तनकीद की जुर्रत न करें। मेन स्ट्रीम मीडिया से निमटने के बाद अब कप्तान की ब्रायलर हुकूमत सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ आयद करने का सोच रही है। ताहम हुकूमत वक्त ने ये नहीं सोचा कि जब किसी ज़राई मुल्क में एन सीज़न के वक्त गंदम 1400 रुपये से अचानक 2100 रुपये फ़ी मन हो जाए और चीनी 60 रुपये से 90 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच जाए और पेट्रोल एक दिन में 25 रुपये महंगा हो जाए तो बेरोज़गार आवाम की चीखें तो निकलेंगी। और जब हर तरफ अकरबा परवरी हो, हर तरफ मसलहतें हों, अपनों और बेगानों के लिए दोहरे मायार और दोहरे निज़ाम हों तो बेचैनी तो फैलेगी। फिर जब इस सारी सूरत हाल का अक्स मीडिया रिपोर्ट्स में नज़र आया तो ना आकबत अंदेश मैनेजर्स ने अपनी गलतियों पर नज़रसानी करने या इनकी तस्दीक के बजाय सारा इल्ज़ाम ये समझे बगैर मीडिया पर डाल दिया। लगता है कि कप्तान हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल मीडिया और सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने में मुज़मिर है और आज़ाद मीडिया मुल्की मफाद में नहीं है। माजी की हुकूमतों पर तनकीद करने वाले जिन सहाफ़ियों को कप्तान टाइगर कहकर बुलाते थे, अब इनके साथ जानवरों वाला सलूक किया जा रहा है। लेकिन इन्हें याद रखना चाहिए कि इनकी ब्रायलर हुकूमत किसी सहाफ़ी को जबरन नौकरी से फारिग तो करवा सकती है, लेकिन इसको सच बोलने से नहीं रोक सकती। अपने कलम को आवाम की अमानत समझकर हक और सच लिखने वाला और बोलने वाला सहाफ़ी भूखा रहेगा, मार खाएगा, लेकिन सच से नहीं हटेगा। कलम से जिहाद करने वाले बाज़मीर सहाफ़ी न लैंड क्रूज़र मांगते हैं न प्लॉट, इन्हें सिर्फ सच बोलने और सच कहने की आज़ादी चाहिए। लिहाजा कप्तान को समझ लेना चाहिए कि इनका कट्टों और मुर्गियों के हवाई मंसूबों की तरह ब्रायलर सहाफ़त को फ़रोग़ देने और ब्रायलर सहाफ़ी पैदा करने का मंसूबा भी बुरी तरह नाकामी से दोचार होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।